हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका के नाम है सेट, उसका एक्सरसाइज 1.3 का जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11th लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 है, एनसीईआरटी बुक ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका जो इंट्रोडक्शन प्रीवियस जो वीडियो है आपका उसमें डाला हुआ है, जिसमें सबसेट पढ़ा है, सबसेट क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है और ये डज नॉट सबसेट का सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। अब जैसे मान ले बोल रहा है कि जैसे दो सेट यहाँ दिया हुआ है, एक सेट ये है और एक सेट आपका ये है। अब यहाँ जो ब्लैंक एरिया इसमें फिल करना है कि जो ये है, जैसे मान लीजिए पहला जो सेट है जिसमें 2 3 4, ये जो है सबसेट का काम करेगा कि नहीं इसका, तो 1 2 3 4 और 5 का। तो अगर जो सबसेट होगा उसमें ये वाला सिंबल भरना, इसको सबसेट बोला जाता है, और जो सबसेट नहीं होगा उसमें ये सिंबल भर देंगे, डज नॉट सबसेट का जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अगर हम यहाँ से 1 2 3 की बात करें, 1 2 3 की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 1 2 3, और जो ये वाला सेट देख पा रहे हैं कि यहाँ मेंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है। इसमें मेंबर आपका 2 3 4, तो 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। इस कंडीशन में ये जो है सबसेट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सिंबल होगा वो सबसेट है। सबसेट क्या होता है, तो अगर कोई सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट को लेकर के ना, या फिर सभी एलिमेंट को भी आप ले सकते हैं। अगर एक दूसरा सेट बनाते हैं तो वो जो सेट होता है वो सबसेट कहलाता है, बड़ा वाला सेट का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 3 4 एक मेंबर लेकर के सेट बना दिया, तो ये क्या कहलाया, सबसेट। दूसरा लिखा हुआ है एबीसी मेंबर और इसमें आपका बी सी डी है। तो जैसे ए अवेलेबल नहीं है, बी है अवेलेबल, सी भी अवेलेबल है, ए नहीं है, तो ए अगर नहीं है तो सबसेट का काम नहीं करेगा। सबसेट में क्या होना चाहिए कि इस सेट का जितना मेंबर है आगे वाला सेट में जस्ट बिलोंग करना चाहिए ना। अगर एक भी कम हो गया तो उस कंडीशन में सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सिंबल होगा डज नॉट सबसेट का सिंबल भरा जाएगा। थर्ड में आते हैं, थर्ड बोल रहा है कि एक सर दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर क्लास स्कूल। मतलब क्लास 11th के हमारे स्कूल का जो भी स्टूडेंट उसका सेट है। यहाँ पे बोल रहा है एक सर दैट एक्स एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब जैसे मान के चलिए कि ये आपका मान लीजिए पूरा स्कूल है, हाँ स्कूल हो गया ये। अब स्कूल में मान लीजिए क्लास 11th ये हो गया, तो ये बोल रहा है कि 11th का जो स्टूडेंट है वो सबसेट का काम करेगा आपका स्कूल के जो स्टूडेंट है उससे। तो जरूर है सबसेट का काम कर रहा है एक तरह से, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर है वो स्कूल के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंबल भरा है वो सबसेट का, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। बोल रहा है कि एक जो है वो सर्कल का मतलब सेट जो है वो सर्कल का है प्लेन में। फिर बोल रहा है एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अब बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे सर्कल है प्लेन में, तो सर्कल अनगिनत रेडियस का होगा, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेन में सर्कल तो है लेकिन उसका रेडियस 1 है। तब अब यहाँ पे जो दिखा हुआ है कि सर्कल का मतलब जो रेडियस वो फिक्स नहीं है, ये पहले दे दिया है और ये दिया हुआ है बाद में। तो अगर ये इधर रहता ये उधर रहता तो हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे तो सर्कल कोई भी हो सकता है जिसका रेडियस हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो या 2 यूनिट का हो या 3 यूनिट का हो। लेकिन इसमें क्या है कि आगे वाला में फिक्स है, सर्कल का जो यूनिट होगा मतलब रेडियस का 1 होगा। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है आगे वाला में इसका फिक्स है कि यहाँ पे 1 वैल्यू दिया हुआ, बट इसमें इधर साइड जो है आपका कोई फिक्स नहीं है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में सबसेट का ये काम नहीं करेगा। ये यहाँ पे हम लोग जो सिंबल भरेंगे डज नॉट सबसेट हो जाएगा। तो पहला है सबसेट, दूसरा डज नॉट सबसेट है, तीसरा सबसेट का काम कर रहे हैं, चौथा आपका डज नॉट सबसेट का काम कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट का ही 5 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। बोल रहा है कि एक्स जो है वो ट्रायंगल है प्लेन में। फिर आगे बोल रहा है कि एक्स इज अ
रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए एक प्लेन है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से प्लेन दिया हुआ है और प्लेन में आपका ये रेक्टेंगल, अब इधर आपका है ट्रायंगल, तो अगर आप चाहें तो ट्रायंगल का यूज करके हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। चूंकि तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस सबसेट का काम करेगा, तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल ऐड कर देंगे हम लोग, या फिर सॉल्यूशन में अगर चाहे लिखने तो लिख सकते हैं, ब्लैंक एरिया ऑलरेडी दिया हुआ सबसेट होगा। छठा नंबर दिया हुआ है कि एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक प्लेन में जो है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है इस तरह से जिसका सभी साइड बराबर है। बोल रहा है कि एक्स दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब बोल रहा है कि उसी प्लेन में आपका बहुत सारा ट्रायंगल है, तो बहुत सारा ट्रायंगल में तो आपका सभी ट्रायंगल आ जाएगा, चाहे वो इक्विलेटरल हो, यानी जिसको हम लोग समबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं ना, विषमबाहु बोलते हैं, तो हर तरह का ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये इसका सबसेट का काम करेगा, तो यहाँ पे सेट सिंबल कौन सा भराएगा, तो ये सबसेट का काम कर रहा है। या फिर आप सॉल्यूशन में अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि ये सबसेट है, तो ये सिंबल हम लोग ऐड कर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि एक जो सेट है वो इवन नेचुरल नंबर का है। फिर आगे से लिखा है एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो अब जैसे मान ली हम लोग इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 डॉट 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 जाएगा यहाँ से आगे तक। और यहाँ जो सेट होने वाला है वो इंटीजर का, इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव सब रहेगा, तो माइनस इंफिनिटिव हो जाएगा, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से। ये सबसेट का काम करेगा, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल भरा जाएगा, सबसेट है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो लिखा हुआ है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जांच करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो कंडीशन वही एक तरह से है, हम लोग को चेक करना है कि जो पहला सेट है वो सबसेट है कि नहीं। अगर मान लीजिए कंडीशन सही है तो ट्रू लिखना है, अगर कंडीशन गलत है तो फॉल्स लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसमें मेंबर है ए बी और इसमें आपका ए बी सी है। अब यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कि ए बी जो है सबसेट नहीं है, तो ये जो है फॉल्स है, सबसेट है ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्योंकि जो ए बी यहाँ पे देख पा रहे हैं ये किसका सबसेट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे बी सी ए, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें बिलोंग्स कर रहा है आगे वाला सेट में, तो यहाँ पे सबसे सिंबल जो होना चाहिए था ये सबसेट का होना चाहिए, बट यहाँ पे डज नॉट सबसेट का दिया हुआ है। सेकेंड, तो ए और ई दिया हुआ लिखा हुआ है कि एक्स दैट एक्स वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ अगर हम लोग इसको देखें तो ए और ई क्या है आपका, तो ए और ई जो होता है भावेल में आता ही है, और यहाँ बोल रहा है कि भावेल का है। भावेल में कौन कौन आएगा, ए ई आई ओ और यू आता है। इस कंडीशन में सबसेट होगा, तो यहाँ पे सबसेट का कंडीशन सही इसलिए हो जाएगा ये आपका ट्रू, ट्रू लिखेंगे। थर्ड की बात करें, थर्ड में नंबर आपका 1 2 3 है पहला सेट में, और दूसरा जो सेट है 1 3 5 है। तो अब देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे 3 है, 3 इसमें भी 1 1 है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि सबसेट है लेकिन सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि ए जो है मतलब एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, एक। अब इसका सबसेट का काम कर रहा है, तो ए इसमें ऑलरेडी है, सबसेट है, तो यहाँ पे जो होगा सॉल्यूशन इसका ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू लिख देंगे हम लोग। आगे देखने वाले हम लोग क्वेश्चन पांचवा नंबर। पांचवा में क्या दिया हुआ, 5 नंबर पे दिया हुआ है कि ए जो है बस वही चीज है यहाँ पे भी, तो पांचवा में भी वही है, ए जो है वो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए है, एक सेट है, अब बोल रहा है कि इसमें बिलोंग्स कर रहा है। तो अब चूंकि मान के चलिए जैसे अगर ये सेट है और यहाँ अगर हम लिखे कि ये बिलोंग कर रहा है किसमें, एबीसी में, तो बिलोंग थोड़ी कर रहा है ये सेट, ये मेंबर थोड़ी है। मेंबर बिलोंग और डज नॉट बिलोंग किसका लिए होता है, हम लोग मेंबर के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ मेंबर नहीं सबसेट है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल भरते हैं, लेकिन ये गलत है। तो इस कंडीशन में इसका जो सोल्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। 6 नंबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है मतलब सेट है किसका, तो इवन नेचुरल नंबर का। इवन नेचुरल नंबर में कौन आएगा, तो 2 4 ना 6 8 डॉट 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 आगे जाएगा।
और बोल रहा है आगे फिर कि x सच दैट x सॉरी लेस देन 6 बोल रहा है, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा होना चाहिए, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाएगा 2 और 4। और आगे इसे बोल रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स ऑफ 36, जो किसको डिवाइड करेगा 36 को। और फिर इसे में लिखा हुआ, अच्छा यहाँ पे थर्ड वाला आ गया है ना, तो थर्ड वाला थोड़ा सा आ गया इसमें टाइप हो गया, तो ये वाला नहीं है, यहीं तक आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अब इसका देखना है कि अब यहाँ पे दिया हुआ है सबसेट का काम कर रहा है, और डिवाइजर ही किसका 36 का, 36 का डिवाइड कौन कौन करेगा, तो 1 करेगा, 1 के बाद आपका फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद फिर 6 आपका। तो इस तरह से इसमें मेंबर जाएगा। और इसमें देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 और यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 4 ऑलरेडी आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो ये है सबसेट का है, तो सबसेट का सही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये हो जाएगा जो स्टेटमेंट, ये हो जाएगा आपका ट्रू, जो कि ऑलरेडी सबसेट लिखा हुआ है। ये इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन आपका 6 है, और ये आपका 36 का डिवाइजर का यहाँ सेट बना हुआ था, ऑलरेडी सबसेट का काम करेगा। और भी इसमें जाएगा, जैसा 12 हो जाएगा, अभी 9 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक सेट दिया हुआ है, लेट लिखा हुआ है कि एक सेट है ये बराबर, जिसमें 1 2 और फिर एक इसी में सबसेट का काम कर रहा है 3 4, जो कि इसका ए का एलिमेंट है। ये 3 और 4 जो है सेट में अपने आप में ए का मेंबर का काम कर रहा है, और 5 एक मेंबर है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, बोल रहा है कि इसमें से कौन जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है। तो यहाँ से इनकरेक्ट, केवल करेक्ट वाला में हम लोगों को कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, उसमें हम लोग केवल लिखेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए 3 और 4 का एक सेट है, तो ये 3 और 4 जो एक सेट में पूरा दिया हुआ है वो ए का मेंबर है, सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता है, तो जब 3 और 4 को हम लोग डबल सेट में यूज करते हैं, जैसे ये 3 और ये 4 है, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं डबल ब्रैकेट में करके करते हैं, यहाँ से लिखते ए, तब ये ट्रू होता, मतलब करेक्ट होता। लेकिन यहाँ सबसेट का काम नहीं है, बिलोंग्स कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 और 4 की बात करें, तो ये मेंबर है किसका, ए का। तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, इनकरेक्ट। क्यों होगा, तो जो 3 और 4 जो सेट में है वो एलिमेंट का काम कर रहा है, तो यहां से लिखेंगे कि ये जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों है, तो चूंकि जो है आपका 3 और 4 जो है सेट इज एन एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है किसका, ऑफ ए का, न कि सबसेट है, एलिमेंट है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये तो आपका ट्रू हो गया, चूंकि देखिए 3 और 4 बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, तो ये मेंबर एक काम कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 और 4 का एक सेट बना हुआ लेकिन मेंबर है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये करेक्ट है आपका, तो इसमें आपको कोई रीजन लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखिए थर्ड में, तो थर्ड का कंडीशन भी सही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ये सबसेट है, चूंकि डबल लग गया आपका सेट के, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डबल करली ब्रैकेट लग गया, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो इसमें हम लोग को कोई आपको स्टेटमेंट वैसा देना नहीं है, करेक्ट और इनकरेक्ट चेक करना है। अब 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 1 ए का मेंबर है, तो ये भी क्या है आपका करेक्ट है। तो यहाँ से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, करेक्ट होगा, क्योंकि 1 ए का मेंबर का काम कर रहा है। आगे बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 इसका। तो ए में हम लोग का मेंबर क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो ए में मेंबर था हमारे पास एक, देख लेते हैं क्या क्या है, 1 2 3 4 5 ना। तो यहाँ से ए में है 1, उसके बाद 2, और फिर 3 और 4 जो है इसका एक सेट अलग बना हुआ है, 5 फिर आपका अलग है। अब यहाँ पे बोल रहा है जैसे ए में 1 जो है वो सबसेट का काम कर रहा है, तो 1 जो है सबसेट नहीं है, 1 एक मेंबर है। सबसेट कब होता है, जब इसको हम लोग सिंगल एलिमेंट लिख करके और इस तरह से लिख, अब चूंकि 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है ना, तो अगर ये रहता कंडीशन सब ये करेक्ट होता है, लेकिन ये कैसा है, तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब क्यों इनकरेक्ट है इसका रीजन भी लिखना है हम लोग को, यहां से लिख देंगे इनकरेक्ट। क्यों है, तो चूंकि 1 जो है इज एन एलिमेंट है किसका, ए का, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट है
6 नंबर का एक सेट बनाया है क्या, तो 1 2 3 और 5 एलिमेंट को लिया, बोल रहा है सबसेट है किसका, ए का। तो ऑलरेडी देखिए 1 है, 2 और एक 5 है, 5 को लिया और इसका एक सबसेट बना दिया ए का, तो ये करेक्ट है आपका, सबसेट का काम कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या है, ये करेक्ट है। 7 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 7 में क्या बोल रहा है कि 1 2 5। अब यहां से देखिएगा तो 1 2 5 का एक सेट बनाया है, 1 2 5 का, बोल रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है में, तो बिलोंग थोड़ी कर रहा है, मेंबर थोड़ी है, ये तो सबसेट का काम कर रहा है। मेंबर कब होता है, जब सिंगल सिंगल हम लोग लेते हैं इस तरह से कि 1 2 और 5 जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, तब होता है इस कंडीशन में। बट यहाँ पे सबसेट है, जस्ट अभी देखिए यहाँ पे सबसेट वाला करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्यों होगा ये, तो इनकरेक्ट जो होता है, चूंकि अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो 1 2 और 5 जो है इज अ सबसेट है किसका, ए का, ए का सबसेट का काम कर रहा है ये। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 1 2 और 3 है, 1 2 3। अब यहाँ पे दिया हुआ कि ए का सबसेट का काम कर रहा है, तो 1 2 3 को आप अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 और 4 जो एक सेट में है वो पूरा एक पेयर जो है आपका मेंबर का वो काम कर रहा है, तो 3 को आप अलग नहीं निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में एक इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 रहता तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 और 4 जो है एक साथ आपका है, तो इसको एक काउंट करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको हम लोग ए का बोल देंगे कि 3 और 4 जो 2 मेंबर नहीं, वो एक मेंबर का काम करेगा आपका। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो इनकरेक्ट होगा। अब क्यों इनकरेक्ट होगा, तो लिख सकते हैं कि चूंकि क्या जो 3 है ना, 3 जो है वो एक तरह से ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग कर रहा है 3, क्योंकि 3 और 4 का पेयर है यहाँ पे ना, 3 और 4 का पेयर है। तो अगर आप यहाँ से बात करें तो 3 और 4 एक साथ होना चाहिए था, और एक किस में रहता तो ये आपका सेट में होना चाहिए था। तो 3 और 4 एक एलिमेंट एक साथ काम करेगा, उस सेट में रहेगा, तब यहाँ पे अगर इसको अलग कर दीजिएगा तो अलग करने के बाद ये आपका इसका मेंबर नहीं हो जाएगा। मेंबर कौन है, तो मेंबर एक काउंट होगा आपका, 3 और 4 जो है एक का क्या है आपका सबसेट का काम कर रहा है, लेकिन कब, जब डबल ब्रैकेट में करेंगे तब। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 दिया हुआ कि 5 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेट था उस सेट में तो क्या था, मेंबर 1 2 और 3 4 आपका एक साथ था, 3 4 एक साथ ही एक मेंबर का काम कर रहा है, यहाँ पे आपका है 5। अगर हम लोग 5 बोले तो 5 जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट का काम करता है, न कि मेंबर का काम करता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा इनकरेक्ट, तो चूंकि 5 जो है इस सबसेट होता है, सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का 5 जो है सबसेट का काम करता है। जैसे यहाँ पे ये जो है 10वां नंबर, ये सही है आपका स्टेटमेंट, यहाँ से लिख देंगे कि करेक्ट है आपका, और इसमें आपको कोई स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो है, यहाँ करली ब्रैकेट में दिया हुआ, तो करली ब्रैकेट में 5 को नहीं, अगर करली ब्रैकेट रहता तो केवल ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, करेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, चूंकि हाई केवल होता है सबसेट किसका, ए का, ना कि करली ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, जैसे पहला दूसरा या तीसरा जो भी किए हैं, तो इसमें केवल कंडीशन था आपका सबसेट का कंडीशन ना, सबसेट है कि नहीं, और सबसेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसेट के लिए कंडीशंस क्या बताएं, तो सबसेट के लिए कंडीशंस होता है कि आपका जो सबसेट होगा और जिस सेट का सबसेट होगा उसका सारा मेंबर सेट में बिलोंग करेगा ना। फिर आगे लिखा हुआ 4th नंबर लिखा हुआ है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसका जितना भी सबसेट पॉसिबल होगा उसको लिखना है। तो अगर सेट ए में, मतलब एक जो पहला क्वेश्चन उसमें एक एलिमेंट है, तो जो पहला सबसेट होता है वो 5 होता है। 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट का काम करता है। और दूसरा कौन सा सेट बनेगा, तो एक खुद रहेगा आपका, चूंकि एक ही मेंबर है। तो टोटल सबसेट कितना हो जाएगा इसमें, 2।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो सबसेट क्या हो जाएगा, टोटल सबसेट। तो यहाँ से कौन कौन बनेगा, तो यहाँ से सबसेट्स का संख्या अगर हम लोग बात करें तो पहला हो जाएगा आपका 5। 5 किसी भी सेट का सबसेट का काम करता है। फिर आप एक एलिमेंट लेकर के एक सेट बना सकते हैं और इसमें फिर दोनों एक साथ रख के बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेट की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ना, ये लिखना नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 का पावर n बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 और मेंबर कितना इसमें है, 2 है, यहाँ 2 रखेंगे तो टोटल सबसेट का संख्या कितना हो जाएगा, 4, जिसमें पहला 5, दूसरा सिंगल एलिमेंट और तीसरा जो है यहाँ पे खुद वही सेट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है थर्ड में कि आपका इसमें मेंबर है 1 2 3, इसका सबसेट का संख्या अगर हम लोग निकालना चाहे तो सबसेट्स कौन कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका 5, दूसरा कौन होगा, तो दूसरा आपका सिंगल एलिमेंट को लेकर के बनाएंगे हम लोग। फिर आपका 2 एलिमेंट का पेयर रहेगा तो 1 2 हो जाएगा, 1 2, फिर 1 3 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से 2 3 हो जाएगा और फिर आपका सभी एलिमेंट ले लेंगे। तो सभी एलिमेंट लेंगे तो 1 2 और 3, तो इसमें बनेगा कितना, तो अगर ये फॉर्मूला रखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें TOS, तो 2 का पावर n हो गया, मतलब 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8 ना। तो 8 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा इसका, 8 हो। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इसमें कितना है, तो 5 लिखा हुआ है। तो अब इसका टोटल नंबर सबसेट क्या हो जाएगा, तो इसका केवल 1 होगा, इसका सबसेट कौन होगा, तो केवल 5 ही हो सकता है ना। तो इसका सबसेट कौन हो जाएगा, इसका केवल हो जाएगा आपका 5, इसका एक ही बनेगा आपका, चूंकि अब फॉर्मूला से अगर हम लोग चले तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, यहाँ TOS न लिख करके टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लेते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट सबसेट, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से भी अगर करें हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब 5 मतलब क्या हुआ कि 5 में आपका एक भी मेंबर नहीं, मतलब 0 एलिमेंट है, तो 2 का पावर अगर आप 0 करिएगा तो वैल्यू कितना है 1, तो इसका सबसेट का संख्या 5 अगर सेट है तो कितना हो जाएगा, 1 होगा आपका। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA इफ A बराबर 5 दिया हुआ है। अगर मान के चलिए एक सेट है जिसको हम लोग 5 से इंडिकेट कर रहे हैं, 5 बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट या इम्पटी सेट, जिसमें आपका एक भी मेंबर अवेलेबल न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें आपका एक सेट है जिसमें मेंबर का संख्या आपका कितना है, 5 है। तो बोल रहा है कि PA का वैल्यू फाइंड आउट करिए। PA क्या होता है, तो PA को हम लोग पावर सेट बोला जाता है। पावर सेट क्या होता है, तो जितना भी सबसेट होता है उसका एक सेट बनाएंगे और वही जो सेट मतलब कि जितना भी सबसेट होगा उसका जो कलेक्शन होगा, उसका जो सेट होगा वो कहलाता है पावर ऑफ सेट। तो यहाँ से अगर हमारे पास A बराबर एक दिया हुआ है मेंबर 5 से, तो इसका अगर हम लोग PA के बात करें तो PA केवल क्या हो जाएगा, तो केवल आएगा इसमें 5। तो यहाँ से केवल एक 5 बनेगा, क्योंकि 5 का एक ही सबसेट है 5 ना। तो इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा आपका 5वां नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो 6 नंबर बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब बोल रहा है कि इसको इंटरवल में लिखें। इंटरवल क्या होता है, तो पिछले वीडियो में लोग चर्चा किए थे इंटरवल के बारे में। इंटरवल इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल पहला था क्लोज, दूसरा था हम लोग का ओपन और तीसरा था क्लोज ओपन, क्लोज ओपन और चौथा था ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब क्लोज में क्या होता है, तो क्लोज में जो सेट होता है इस तरह से एक्स दैट एक्स ना, जो बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से R से, और कंडीशन जहाँ पे होता है A लेस इक्वल एक्स जो, और ये हो जाएगा x लेस इक्वल आपका B से। इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे, अगर बड़ा मतलब लेस इक्वल दोनों इक्वालिटीज लगा हुआ है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट में ना A और B लिख सकते हैं।
और ओपन की बात करें तो ओपन का कंडीशन होता है एक्स सच दैट एक्स जहां बिलोंग कर रहा है आर से, और जो ए होगा लेस होगा किससे, एक्स से, बट एक्स जो होगा लेस होगा किससे, बी से। यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, और यहाँ पे हम लोग छोटा ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ए बी को लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से क्लोज्ड ओपन है, क्लोज्ड ओपन मतलब स्टार्टिंग क्लोज और बाद में ओपन, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां ए जो है लेस इक्वल रहेगा किससे, एक्स से, लेकिन ओपन इधर से हो गया, तो ओपन हो गया तो इधर एक्स जो है छोटा रहेगा केवल किससे, बी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ इस तरह से लिख सकते, इधर से क्लोज है तो क्लोज लगा दिए, ए बी, इधर से ओपन है तो छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, या फिर इधर से क्लोज हो गया ए, और बी में इधर से हम लोग कर देंगे ओपन। उसी तरह से ओपन क्लोज की अगर हम लोग बात करें तो पहले ओपन उसके बाद में क्लोज, तो इसके लिए जो हम लोग लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जहां ए रहेगा केवल छोटा रहेगा किससे, एक्स से, लेकिन एक्स जो होगा लेस इक्वल रहेगा किससे, बी से, क्योंकि इधर ओपन अब इधर क्लोज है, तो इसका जो मेंबर होता है अब इधर से छोटा रहेगा और ये हो जाएगा बड़ा, या फिर इसको आप इधर से ओपन कर दीजिए ए, और यहाँ बी लिख के इधर से क्लोज कर सकते हैं। तब यही लिखना, आप देख रहे हो कि यहाँ पे केवल लेस देन की बात कर रहा है, यहाँ इक्वल है, तो इसका अगर हम लोग इंटरवल लिखना चाहें तो इंटरवल क्या लिख सकते हैं, तो इधर से हो गया ओपन, ओपन में हो जाता है छोटा, कॉमा दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 है तो 6 में इक्वल भी है तो इधर से हो जाएगा आपका क्लोज। उसी तरह से नेक्स्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अब 12 जो है -12 एक्स से छोटा है, और जो एक्स है -10 से छोटा की बात कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए दोनों साइड से ओपन है, तो ओपन में हम लोग छोटा यूज करेंगे, -12 और -10। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए इधर क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो क्लोज वाला में आपका बड़ा हो जाएगा और ओपन के लिए आपका छोटा, तो ये छोटा ब्रैकेट रहेगा, इधर से आपका बड़ा रहेगा ना, इधर से छोटा ब्रैकेट। फिर उसी तरह से चौथा नंबर देख पा रहे हो, तो चौथा में दोनों है क्लोज इक्वल, दोनों है लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल दोनों है, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड का काम कर रहा है, तो क्लोज्ड में दोनों साइड से बड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉमा और ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला जैसे मान के चलिए इस तरह से, ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं सेट वेल्डर फॉर्म, एक तरह से जो हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, सेट वेल्डर फॉर्म उसी के जैसा ये है, और ये जो हम लोग लिख दिए एक तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। तो यहाँ से आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे इंटरवल में, अब इसको लिखना है रोस्टर सेट वेल्डर फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट वेल्डर फॉर्म, अब इसको सेट वेल्डर फॉर्म लिखना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें तो ये जो छोटा है ओपन को इंडिकेट करता है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, जहां जो -3 होगा लेस होगा किससे, एक्स से, और जो एक्स होगा लेस हो किससे होगा, 0 से। तो ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से अब यहाँ देखते हैं दोनों साइड से क्लोज है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का कंडीशन क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा आर से, जहां 6 जो रहेगा ग्रेट लेस इक्वल रहेगा एक्स से, और एक जो रहेगा लेस इक्वल रहेगा आपका 12 से। ये था क्लोज, दोनों साइड से इक्वल का सिंबल लग जाएगा मतलब क्लोज्ड हो गया। फिर आगे यहाँ बात करते हैं, तो इधर से देख रहे हैं कि ओपन, अब यहाँ से आपका क्लोज्ड है, तो इसके लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा आर से, जहां जो 6 रहेगा वो केवल छोटा रहेगा एक्स से, और एक जो है लेस इक्वल दोनों रहेगा किससे, 12 से। फिर यहाँ देखिए इधर से आपका क्लोज, इधर से ओपन है, तो इसके लिए क्या होगा, तो एक साइड से क्लोज, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा आपका आर से, कॉमा दे देंगे, जहाँ -23 लेस इक्वल दोनों रहेगा एक्स से, लेकिन एक्स लेस रहेगा केवल किससे, 5 से। तो ये जो लिखा हुआ ये सेट वेल्डर फॉर्म पे सभी का है। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ना, 8 के बाद फिर एक और बस केवल 9 बच गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 में कि व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बोल रहा है पावर यूनिवर्सल सेट बोलने इसका, जैसे मान लीजिए पहला दिया हुआ है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ए में मेंबर है 1 2 3 और 4,
और यहाँ से एक बी सेट है, बी में मेंबर मान के चले दे दिए हम यहाँ से 2 4 6 और 8। अब यहाँ पे अगर हम लोग यू की बात करें तो यू में अगर हम लोग 1 से लेकर के यहाँ से 10 तक मेंबर लिखे हैं, 10 तक, इसमें 10 तक मेंबर है, तो ए बी के लिए यू जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब कि जो जितना भी सेट होगा इसका सारा मेंबर यूनिवर्सल सेट में आपका बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर मान लिया अगर हम यहाँ 3 सेट लिखे, अगर मान लिया एक सी सेट और लिखते हैं और सी में भी मेंबर लिखते हैं जो कि 10 के नीचे रहता है, अगर ये तीनों सेट का मान के चलिए सारा मेंबर इसमें बिलोंग करता है, तो यू जो होता है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा किसका, ए बी और सी का। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है एक तरह से संपूर्ण, एक तरह से आप पूरा पूरा ही बोल सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि तो पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यहाँ पे जो सेट है वो राइट ट्रायंगल है, तो इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते नहीं है सेट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल का सबसेट नहीं बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद सेट ऑफ पॉलीगन, सेट ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन बनाइएगा तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे पॉलीगन, ट्रायंगल भी अपने आप में एक पॉलीगन है। अब 4 साइड वाला बना करके भी अब, या फिर 6 साइड वाला भी बना करके हम लोग एक बना सकते हैं, ट्रायंगल का काम कर सकते हैं इस तरह से। तो ट्रायंगल बना सकते हैं और सब में हम लोग कैसा बना सकते हैं, राइट एंगल बना सकते हैं, तो ये सबसेट का काम करेगा ना पॉलीगन में भी। फिर देखिए बात करें हम लोग सेकंड का, तो सेकंड में बोल रहा है कि द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ना समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज सबसेट का काम करेगा किसका, सेट ऑफ ट्रायंगल का, तो यूनिवर्सल सेट इसका कहलाएगा। और सेट ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन में भी बनेगा, पॉलीगन से भी हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, तो ये दोनों का सबसेट का काम करेगा, इसलिए इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या यूज कर सकते हैं, तो एक हो जाएगा ट्रायंगल केवल और एक होता है पॉलीगन, इसी में भी ट्रायंगल और इसमें भी आपका पॉलीगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करें तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 9 नंबर। 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि गिवन द सेट ए, सेट ए में मेंबर है 1 2 3 सॉरी 1 3 5 और बी सेट दिया हुआ जिसमें 2 4 6 है, सी एक सेट दिया हुआ जिसमें 2 0 2 4 6 8 है ना, मतलब हमारे पास 3 सेट दिया हुआ है, ए है, ए में मेंबर आपका 1 3 और 5 है। उसी तरह से बी एक सेट है, बी में जो मेंबर आपका है 2 4 6 दिया हुआ है, 2 4 और 6। सी एक और सेट है, सी में दिया हुआ 0 2 4 6 और 8, ये मेंबर है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट एस फॉर all 3 सेट्स ए बी सी। अब बोल रहा है कि तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे सी सेट में आपका 8 भी दिया हुआ, तब 8 इसमें है नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट तो नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे कि नोट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसका, तो ऑफ ए बी एंड सी का, मतलब ए बी सी का नहीं काम करेगा। 5 तो 5 तो ऑल भी नहीं होगा, तो ये भी लिख देंगे नोट होगा नहीं होगा ना, और भी इस तरह से आगे लिख सकते हैं। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखें 0 1 2 3 4 5 मतलब 10 तक दिया हुआ। अब इसमें देखेंगे मेंबर हम लोग ए में 1 3 5 है, तो 1 3 5 ऑलरेडी है, इसमें 2 4 6 है, तो 2 4 6 इसमें भी है, इसमें 0 2 4 6 8 तक गया है, तो 0 2 4 8 6 मतलब ये तीनों सेट का मेंबर बिलोंग यहाँ पे कर रहा है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसका है, तो ए का, बी का एंड सी का काम करेगा। अब इसमें काम करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन देखिए हमको चाहिए 0, इसमें 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ से लिख देंगे नोट यूनिवर्सल किसका, तो ए बी सी का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ में दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा किसका, ए बी सी का, चूंकि ए बी सी का सारा मेंबर बिलोंग कर रहा है किसने, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।